ये जी इनको बताया है जी, इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उनको इनका जो फाइन बनता है जैसे सारी आवाम को होता है इनका भी फाइन होगा। ये कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यार हम लोग तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और बड़ा एहतराम करते हैं क्योंकि आप लोग जो है सुपर हीरोज हैं, आप रेस्क्यू एहलकार हैं। और ये इन्होंने रोका आपने कि बेल्ट नहीं पहनी भी। बेल्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, सीट बेल्ट। जी जी सर। आपने ऐसे क्यों नहीं पहनी भी? माजर सर याद नहीं रहा। याद नहीं रहा? अच्छा, तो वो कह रहे हैं गलती का तो फिर चलानी है। हाँ जी, कोई बात नहीं होगी। तो ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी इनका जो है रद्द अमल है, कितना अच्छा रवैया है। ये बड़े अच्छे हैं वैसे भी रेस्क्यू वाले, अल्लाह ने वेल ट्रेन लोग हैं। और ये जब भी जाते हैं कहीं पे भी कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई किसी किस्म का भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये वो लोग हैं जो फर्स्ट एड देते हैं। पहुंचते हैं हमारे लिए, सुपर हीरोज हैं। और वो भूल गए हैं, बेल्ट भी लगा भूल गए, इंसान है, गलती हो जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है, वो कह रहे हैं मैं अभी चालान पे करता हूँ। ठीक है, आप मुझे डॉक्यूमेंट दिखा दें सब। ये देखिए उन्होंने अपनी जो है बेल्ट भी लगा ली है, सीट बेल्ट। और सर अब आपको चालान कितना चालान कर रहे हैं जी आप? इनका जी गाड़ी ये बड़ी है, इनका 1000 का होगा। ठीक है, नॉर्मली तो छोटी गाड़ी का उसका 500 है। इनकी गाड़ी जो है हैवी। ये भी आप अपने जेब से देंगे? ये सर अभी तो पे करना पड़ेगा। बहरहाल वो देखिए, वो बता रहे हैं कि कोई भी इदारा है, कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। और अगर कोई शख्स कानून की पासदारी नहीं करता फिर उसको जो है कानून के हवाले से जो भी उसकी बनेगी पेनल्टी, वो उसको उसका सामना करना पड़ेगा। तो अभी इनको चालान कर रहे हैं? जी जी चालान कर रहे हैं। ठीक तो है। उन्होंने खड़ी गाड़ी बड़ी थी, पीछे सारी ट्रैफिक जो है रुक रही थी। वो प्रोफेशनल लोग हैं, वेल ट्रेंड हैं, उनको पता है कि गाड़ी किस साइड पे लगानी है, किधर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो देखें ये ना भागेंगे क्योंकि सरकारी लोग हैं, किधर जाना है वो खुद उतर के आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इनसे वैसे इनका टाइम बड़ा कीमती होता है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी किसी कॉल में नहीं है, क्योंकि अगर हो तो वो इस चीज़ का बता देते। तो बहरहाल ये देखें जी, जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो हर शख्स के लिए बराबर हैं। आप कोई फन्ने खां हो, कोई MNA हो, कोई MP हो, कोई वकील हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई सरकारी अफसर हो, कोई पुलिस एहलकार हो, कुछ भी हो, आपको जो है कवानीन की पासदारी करना आपके लिए ज़रूरी है। और ये कानून की पासदारी आपकी अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आपसे 2000 चालान लेना या 2000 आपकी जेब से निकलवाना मकसद है। मकसद ये है कि आपको जब भी आप रोड पे निकलें तो आप अपनी सेफ्टी का भी एहतमाम करें और दूसरे जो रोड पे मौजूद हैं उनकी सेफ्टी का भी एहतमाम करें। की पॉइंट है हमारा। अच्छा ठीक। हमारी इधर गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है, तो ये हमने इधर से ही आए हैं, यू टर्न लेके इधर ही खड़े हो जाना है। ठीक है, वैसे नॉर्मली आप पहना करें, वो अच्छी चीज़ है, पहनते हैं। चालान करना मकसद नहीं है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे कि मैं आपका चालान अपनी जेब से भी पे कर दूंगा, मुझे मसला नहीं है। लेकिन हम अपने लोकेशन पे पहुंच चुके थे। अच्छा अच्छा, लोकेशन पे पहुंचने से पहले मतलब कि भी आप ऑन व्हील हैं तो आप बेल्ट पहना करें, मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज़ है। क्या चीज़ ख्याल है आपकी अपनी सेफ्टी की? ठीक है। और ये जो है ना और बहुत जगहों पे इन्हें बड़ा स्पीडली जाना पड़ता है, उड़ते हुए जाना पड़ता है, तो इनके लिए ये सीट बेल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल क्यों जी, ऐसे ही है। और आप बताएं, आप खैरियत हैं? आपकी क्या खिदमत करें भाई, हम तो रेस्क्यू एहलकार की बड़ी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। हमने इधर से गाड़ी ली है और यू टर्न लिया है, बस इधर ही गाड़ी राश ज़्यादा हो गया था, इसलिए ना गाड़ी निकाल के वापस निकाली। वैसे ये तो मैं आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता होगा कि आपने जब जाना है तो अपने आप सीट बेल्ट जी सर, पर्सनल सेफ्टी। देखिए आप किसी की सेफ्टी के लिए जा रहे हैं, पर्सनल सेफ्टी उससे भी इंपॉर्टेंट है। जी सर। क्या आप खुद महफूज रहेंगे तो उसके पास पहुंचेंगे ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये वो तमाम वही हीरोज़ हैं, रेस्क्यू एहलकार हैं, जो सैलाब आ जाए, जल्जला आ जाए, कोई आफत आ जाए, किसी के घर में आग लग जाए, तो ये लोग जो है सबसे आगे में नज़र आते हैं। और इनकी सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्हें उस चीज़ की खुद भी अवेयरनेस और आगाही है। तो बहरहाल बाबर भाई ने उनकी निशानदेही भी कर दी। 500 या 1000 इनकी जेब से निकालना कोई मकसद नहीं था। 1000 का होगा पूरा। ठीक है, ठीक है, आप इसको पे करें ऑनलाइन, ये डॉक्यूमेंट जी सर, ऐप निकालें मोबाइल की, उसको पे कर लें आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये हमारा फ़ख्र है और ये हमारे मुहाफ़िज़ भी हैं। और हमने देखा है कि बिला खौफ व झिझक अपनी जान की परवाह किए बगैर, कोई भी आफत हो जाए, कोई भी जल्जला आ जाए, सैलाब आ जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, सबसे पहले ये लोग आते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ पे अपना फ़र्ज़ की अदायगी करते हैं। तो बहरहाल इनके लिए बहुत सी अप्रिसिएशन, ढेर सारी दुआएं भी, और जो उनसे गलती हुई थी उसकी निशानदेही बाबर भाई ने की। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि उनका रवैया बहुत अच्छा था और उन्होंने बजाय कि आगे से कोई वजह या कोई उज़र पेश करने के, उन्होंने कहा जी हमारी गलती है, और गलती का सबसे बेहतर हल है उसकी माफ़ी, या उसका जो भी पेनल्टी हो या जो भी उसका चालान हो वो पे कर देना चाहिए, क्योंकि गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उस गलती पे
आपका रवैया क्या है वो ज़्यादा मानी रखता है। पंजाब पुलिस के एहलकार हैं और आपने हेलमेट पहना हुआ है, बड़ी खुशी होती है क्योंकि पंजाब पुलिस के एहलकार नॉर्मली नहीं पहनते, ना इशारों पे खड़े होते। तो मैंने दूर से देखा तो मैंने कहा यार भाईजान जो है हेलमेट पहन के आए हैं, तो एक तो अप्रिसिएशन, और दूसरा लोगों को लगता है कि शायद पुलिस एहलकार हेलमेट पहनते ही नहीं है। नहीं, आजकल ज़्यादा लोग पहनते हैं, ज़्यादा लोग पहनते हैं, और वैसे भी ये आपके अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ख्याल है? हमारी अपनी हिफाजत है इसमें। ये आपकी अपनी सेफ्टी है। पुलिस एहलकार जब ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करता है तो आम शहरी के लिए आसानी हो जाती है। वो कहता है अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्या इसमें ग्रामी आपका जी? अमजद साहब ASI हैं, और मैं दूर खड़ा था तो मैंने देखा हम बहुत से लोग दिखाते हैं जिनके हेलमेट नहीं हो उनका चलान भी करवाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने हेलमेट पहना होता है या ट्रैफिक रूल्स की पासदारी कर रहे होते हैं उनके लिए अप्रिसिएशन भी बनती है। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये देखें, ना इशारे की तमीज़, ना हेलमेट का पता, और ना इस चीज़ का ख्याल कि आप अपनी जान के साथ भी खेल रहे हैं, आप लोगों की जानों माल के साथ भी खेल रहे हैं। और ये हमने देखा है अक्सर पंजाब पुलिस के रवैये कि इन्हें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को बताने और समझाने की ज़रूरत है कि हेलमेट ये आपने इस वार्डन के लिए नहीं पहनना, आपने अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली और अपने प्यारों के लिए पहनना है। क्या आपकी जान जो है वो महफूज रहे, आप किसी हादसे का शिकार ना हो जाए और आपकी वजह से कोई और शख्स हादसे का शिकार ना हो जाए। ये जब इन्होंने मुझे देखा है उस टाइम इन्होंने सीट बेल्ट पहना। अच्छा, आपको देख के सीट बेल्ट पहनी है? आपने इन्हें देख के सीट बेल्ट पहनी है? हाँ जी। क्यों? वो अभी इधर से ही निकले हैं, अभी लगाया नहीं था सीट। ये वैसे आपको पता है आपकी अपनी सेफ्टी के लिए जी, इंपॉर्टेंट जी, है, जी, ये इनके लिए नहीं है। हाँ जी, ऐसे आप इन्हें देख के लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है। ये आपके नहीं, वो मैंने लगाना था अभी इधर से। रियासत की एक चीज़ अच्छी लगी है, जो ड्राइवर हैं उसने एडमिट किया है इस चीज़ को। अच्छा, तो नहीं तो उन्होंने कहना था नहीं मैंने ऑलमोस्ट लोग ऐसे ही करते हैं, 70-80% लोग मानते ही नहीं है। हाँ। मेरा मुंह उधर था लेकिन मैं देख चुका था, मैं उधर गया हूँ, आया हूँ, सिर्फ इनको चेक किया है और इनसे पूछा है कि आपने सीट बेल्ट लगाया है? कहता है जी मैंने नहीं लगाया था, आपको देख के लगाया है। तो इन्होंने सच बोला है, सच के ऊपर रिवार्ड होता है। हाँ। मैं जो है ना इनको लीव दे रहा हूँ, शाबाश, वेरी गुड, आपने सच बोला। लेकिन और सबसे अच्छी बात इनका लाइसेंस भी बना हुआ है। ठीक है। ये मुझे छोटी एज के लग रहे थे, मेरा जहन था कि इनका नहीं बना हुआ, अंडर एज लग रहे हाँ, थे, उम्र से। लेकिन इनका लाइसेंस भी बना हुआ है। आपने पहन लिया करिए, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो है ना पैसेंजर, उनको भी कहेंगे वो भी पहन लें। हाँ, और ये आपने जो सच बोला है ना, मतलब कि नॉर्मली आप कहते हैं नहीं मैंने तो पहले पहनी हुई थी, उन्होंने कहा जिस अंदाज में इन्होंने सच बोला है तो हम इन्हें जो है ना छोड़ रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम जी, कैसे हैं? आपने क्यों रोका इन्हें? सीट बेल्ट लगाना भूल गए वो। आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई? इसकी ना सीट बेल्ट खराब हुई है जी? सीट बेल्ट नहीं ठीक इसकी, इसी वजह इसकी सीट बेल्ट ठीक ही नहीं है। डाल लेंगे तो सीट बेल्ट पे तो फाइन है। मतलब कि जो पुलिस एहलकारान है इन पे तो ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। क्या ख्याल है? अभी आपका चलान होगा, क्या होगा भाईजान? साथ में ख्याल कोई साहब भी बैठे हुए हैं। ये देखें जी, ये मेरा ख्याल है कि पुलिस का डाला है, और देखें कवानीन तमाम अब आपके लिए एक जैसे हैं। अगर आपने डाले में भी सीट बेल्ट नहीं पहनी भी तो सीट बेल्ट तो इम्पोर्टेंट है, और सीट बेल्ट के हवाले से जो कार्रवाई बनती है कानूनी उन पे करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलान करेंगे। ये पुलिस वाले का चलान हो रहा है जी, और वजह जी आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी। तो क्या कह रहे थे कि अफसर वो कह रहे हैं भूल गए? नहीं, ऑफिसर तो हैं, जाहिर बात है, हर पुलिस वाला ऑफिसर ही होता है। ठीक है, अपनी डोमेन में रह के इनको भी काम करना ठीक चाहिए। है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन इज इक्वल फॉर एवरीवन। बिल्कुल है। अगर कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा तो डेफिनेटली अभी फाइन क्या होगा। फाइन कर रहे हैं? 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ इनको फाइन किया जा रहा है। उनकी जो है ना वो बेल्ट नहीं लगी हुई। बेल्ट आपने वैसे पहनी क्यों नहीं? आपकी अपनी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीट बेल्ट लगी नहीं हुई? जी इंशाल्लाह पहन लेंगे। अभी लगी नहीं हुई? है पहन लेंगे भाई, पहन लें आप ना। जी इंशाल्लाह। जी टूटी हुई है वो भी इंशाल्लाह। लेफ्ट पे एक सेकंड। ठीक है, ये देखें ये डाला है, और तमाम अहबाब के लिए कानून जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। और वो कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस एहलकार भी जो है वो कवानीन की पासदारी नहीं करता तो फिर उसको भी चलान का सामना करना पड़ रहा है। और बाबर साहब को इस हवाले से मैं जानता हूँ कि वो कोई अफसर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई सरकारी मुलाजिम हो, कोई कुछ भी हो, अगर तो वो वायलेशन कर रहा है तो फिर उसको फ़ाइन का और जो कानूनी कार्रवाई है उसका सामना करना पड़ेगा।